ओम श्री सद्गुरुवे नमः। मेरे चैनल को देखने वाले प्रिय भाई बहनों, आपको सादर प्रणाम। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप लोगों को इस समाज में रहने के लिए अच्छाइयों के प्रति अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। किस तरह से समाज में रहा जाए, किस तरह से अपना जीवन यापन किया जाए। तो और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक पर्दे में रह करके की जाती हैं। अगर हम पर्दे में रह करके नहीं करते तो समाज के अनुसार उसमें मलिनता पैदा हो जाती है और वो धीरे धीरे फिर मलिनता जो है तमोगुण से युक्त हो करके बहुत गलत प्रभाव देता है। तो कहते हैं कि भोजन भजन खजाना नारी, भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी। भोजन इंसान को ओट में करना चाहिए। किसी को दिखा करके किसी के सामने भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों का कहना है। लेकिन वर्तमान समय में अब देखो, एक साथ सब लोग बैठ करके खाते हैं, एक साथ एक दूसरे की थाली में से भी निकाल निकाल कर खाते हैं। बफर सिस्टम देखो कितना विचित्र प्रभाव पड़ रहा है। बहुत गहरा प्रभाव समाज के ऊपर इससे पड़ रहा है जो हम बफर सिस्टम करते हैं। तो भोजन को एकांत में करना चाहिए, जिससे जो कलुषित नहीं होता। और भजन, ईश्वर का भजन भी एकांत में करना चाहिए। एकांतवासा झगड़न झांसा, जहाँ कोई भी आवाज बाहरी न हो वहाँ प्रभु का भजन बैठ करके करना चाहिए। और खजाना, अपना धन पैसा लक्ष्मी जो कुछ है वो छिपा करके रखना चाहिए। दूसरा मत जान, अगर दूसरा जान जाएगा तो समझ लीजिए फिर धीरे धीरे वो पैसा चला जाएगा। और नारी भी अपने ही अंडर में रखना चाहिए। अपनी नारी को दूसरे के हवाले नहीं कर देना चाहिए। दूसरे के हवाले करने पर वो चली ही जाती है। जैसा किसी एक कवि ने कहा है कि लेखनी पुस्तके वामा पर हस्ते गतः गतः। कलम, जो कलम लिखने वाली कलम, पुस्तक और वामा माने अपनी अर्धांगिनी स्त्री, अगर दूसरे के हवाले कर दोगे तो वापस इतनी तो जल्दी नहीं आती है। ऊपर हंसते गता गता, दूसरे के हाथ में देने पर वो चली ही जाती है। तो इन सभी बातों को आप लोग अपने जीवन में ध्यान रखिए और मन बुद्धि चित्त के द्वारा विचार करके ऐसे कार्यों को आगे करिए जो कभी भी भविष्य में आपको दुखदाई न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने विचारों को जो प्रकट किया हूँ वो आप समझिए और अपने जीवन में अपनाइए। धन्यवाद।